आइंदा माह 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग आज भी जारी रहेगी। बीजेपी आज यूपी के लिए बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के बीजेपी कारकुनान से सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज कारकुनान को खिताब करेंगे और आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए जीत का मंत्र कारकुनान को देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बता दें कि तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सियासी प्रोग्राम रखा गया जिसमें कारकुनान से बातचीत करते नजर आएंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में जुट चुकी है आम आदमी पार्टी। आज अपने वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। उधर शिवसेना और एनसीपी ने गोवा असेंबली इंतखाबात साथ लड़ने का फैसला किया है। इत्तेहाद के बाद आज दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर इत्तेफाक राय बन सकती है। तीसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली में आज सुबह 5:30 बजे दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्का कोहरा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में 21 जनवरी से बारिश का अंदाजा है, जिसके बाद ठंड और बढ़ सकती है। चौथी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 9 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच की रवानगी के साथ ही शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में फोकस अब टेनिस पर आ गया है और 20 बार के ग्रैंड स्लैम विनर राफेल नडाल और पिछली चैंपियन नाओमी ओसाका ने जीत के साथ आगाज किया। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताब के लिए नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने भी क्वालिफायर लेसिया सेरोंके को 6-0, 6-1 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत की। और इस वक्त की 5वीं बड़ी अहम खबर आपको बता दें, मुत्तहिदा अरब अमारात के अबू ज़हबी में तेल भंडार टैंकर पर हुए हमले के अफराद चाबक हो चुके, जबकि कम से कम 6 अफराद जख्मी हुए। महलूकीन में से 2 हिंदुस्तानी जबकि 1 पाकिस्तानी शहरी है। यमन के ईरान हिमायत याफ्ता हौसी जंगजू ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। मकामी इंतजामिया के मुताबिक तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया था।